सुप्रभात। गुरु के रोम रोम से निकलती शक्ति, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गुरु के रोम रोम से निकलती शक्ति। गुरु के चारों ओर शक्ति या करंट छाया रहता है। वो गुपचुप बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, और करंट उनकी आंखों से निकल रहा है, उनके शरीर के रोम रोम से निकल रहा है। ये करंट उनके चारों ओर की चीज़ों में समझ आता है। आश्रम पर लोग आते हैं और कहते हैं यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ बड़ी शांति मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के वातावरण में, यहाँ की ज़मीन में, यहाँ के पेड़ पौधों में आत्मधार का करंट भरा हुआ है। तो जो भी यहाँ आकर सत्संग करता है, करंट उसे प्रभावित करता है, उस पर करंट का असर होता है। गुरु से दूर रहने पर भी यदि हम गुरु की गहरी याद करें तो हमारा संबंध गुरु के मन से हो जाएगा, और गुरु के अंदर जो करंट बह रहा है वो हमारे अंदर भी पहुंचने लगेगा। प्रेम में कशिश होती है, आकर्षण होता है। प्रेम माने गहरी याद। जहाँ अपने गुरु की गहरी याद की, वहीं करंट का आपके अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाता है। इसमें दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे सत्संग में प्राय लोगों को गुरु का ध्यान बताया जाता है, वो इसलिए कि सीधे ईश्वर का ध्यान करना संभव नहीं है। जिसे कभी देखा नहीं, जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ, उसका ध्यान कैसे हो सकता है? क्या आप दूध से सीधे घी निकाल सकते हैं? नहीं। दूध से घी निकालने की विधि है पहले दूध से दही, दही से मक्खन, फिर मक्खन से घी। तो घी दूध में व्याप्त है, परंतु उसके प्राकट्य की एक विधि है। इसी तरह से ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है। हमारे अंतर में भी हमारी आत्मा के रूप में स्थित है, परंतु उसके प्राकट्य की भी विधियां हैं। इनमें से एक विधि है गुरु का ध्यान। अब गुरु ईश्वर में पूरी तरह से लय रहता है, और उसके अंतर में सदा ईश्वर का ही ध्यान होता रहता है। तो जब आप गुरु का ध्यान करेंगे तब गुरु के मन से आपका संपर्क हो जाएगा, और गुरु के मन में जो हो रहा है वो आपके मन में भी होने लगेगा। अब चूंकि गुरु ईश्वर के ध्यान में निमग्न है, तो आपके अंतर में भी ईश्वर का ध्यान होने लगेगा। सूर्य का प्रकाश हमारे चारों ओर फैला रहता है, और प्रकाश में सौर ऊर्जा निहित है। परंतु क्या हम इस सौर ऊर्जा को उपयोग में ला सकते हैं? नहीं। सौर ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए एक यंत्र चाहिए जो उस ऊर्जा को केंद्रीभूत कर सके और उसे जमा कर सके। तो सौर उपकरण यही करते हैं, और उनसे प्राप्त ऊर्जा से अनेक काम किए जा सकते हैं। इसी प्रकार गुरु में ईश्वरीय शक्ति का केंद्र है, जिससे संबंध स्थापित कर, कनेक्शन लेकर हम ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वव्यापकता मन का एक गुण है। मन इस शरीर तक ही सीमित नहीं है। यदि आपके पिताजी बीमार हैं और वे आपकी याद कर रहे हैं, जैसा कि परेशानी में आदमी अपने प्रिय व्यक्ति की याद करता है, तो उनकी गहरी याद से आपके अंदर परेशानी व उलझन पैदा हो जाएगी। आप चाहे इसका कारण नहीं समझ पाए, पर आपके मन में उलझन तो रहेगी। परंतु यदि आपका मन शांत है, आपका अंतःकरण पवित्र है, तो उनके याद से आपके मन में उनका अक्ष बन जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि पिताजी परेशानी में है। यदि आप कानपुर से आश्रम की ओर चले ये सोचकर कि हम गुरुदेव के पास जा रहे हैं, और यदि आपके गुरुदेव के मन में विचार नहीं है, विचार शून्यता यानी थॉटलेसनेस है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप आ रहे हैं। आप जिसका भी ख्याल करते हैं उस तक आपके विचार पहुंच जाते हैं। और यदि उसकी ग्रहणशीलता यानी रिसेप्टिविटी अच्छी है, तो आपके विचारों को जान लेता है। तो गुरु का ध्यान करने के पीछे यही गुण काम करता है। कुछ लोग देवी देवता का ध्यान करते हैं। देवी देवता आपको सिर्फ वही दे सकते हैं जिस चीज़ के वे स्वामी हैं। गुरु सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़ा है।
तो वह आपको सब कुछ दे सकने में समर्थ है। परंतु गुरु का ध्यान करना सबके लिए मना है। जब तक गुरु का ध्यान करने के लिए ना कहा जाए, जब तक उसकी इजाज़त ना मिले, तब तक ये ध्यान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बिना पूछे ही अपने आप गुरु का ध्यान करने लगते हैं। ऐसे अनेक लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, वे पागल हो जाते हैं। जब तक गुरु के करंट को, शक्ति को धारण करने की क्षमता ना हो, तब तक गुरु का ध्यान नहीं करना चाहिए। यदि किसी बर्तन की क्षमता 1 गैलन की और उसमें 3 गैलन भर दिया जाए तो क्या होगा? या तो बर्तन फट जाएगा या पदार्थ बाहर फैल जाएगा। इसलिए गुरु का ध्यान बिना पूछे और बिना इजाज़त के बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जीव को देखिए, दृष्टा की 2 स्थितियां होती हैं। दृष्टा यानी आत्मा की चित्तवृत्ति से परे शांत स्वस्थ रूप में अवस्थित दृष्टा, या फिर वृत्ति स्वरूप दृष्टा, जो कि चित्तवृत्ति से एक रूप हुआ रहता है। यानी जैसे चित्त की वृत्ति वैसे ही दृष्टा का स्वरूप, और चित्त के नाना प्रकार की वृत्तियों से एक रूप होता हुआ ये आत्मा ही नाना प्रकार के भोगों का भोक्ता बन सुख दुख के मकर जाल में उलझता चला जाता है, और भव बंधन की अगंतहीन श्रृंखला मजबूत होती चली जाती है। तो चित्तवृत्ति से एक रूप हो जाने के कारण जगत प्रपंच में फंसे इस निरीह जीव को पार जाने का मार्ग बताते हुए महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। यानी जीव को भय प्रवाह में डालने वाली नाना प्रकार की क्लिष्ट चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से हो जाता है। अब सहज जिज्ञासा होती है कि अभ्यास और वैराग्य क्या है। तो अभ्यास तो है भगवत उन्मुख होना, आत्मा उन्मुख होना, इष्ट उन्मुख होना, भगवान की ओर रुख कर लेना, और वैराग्य है संसार से विमुख हो जाना। भौतिक रूप से नहीं बल्कि ख्याल से, भाव से, विचार से, चेतना को संसार से उपराम कर लेना। असल में अनंत काल से भव प्रभाव में पड़े पड़े हम लोग संसारी हो गए, अर्थात हमारी चेतना का रुख संसार की ओर संसारोन्मुख हो गया, और परिणामतः भगवत विमुख हो गई हमारी चेतना। तो अब इस क्रम को उल्टा कर देना, संसार की ओर चल रहे प्रवाह को भगवान की ओर मोड़ देना, इसी का नाम है अभ्यास और वैराग्य। ऐसी बात को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गणित के अंकों के साथ बड़े ही सरल शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि संसार से 36 होकर रहो, और श्री राम चरणों में 63 होकर रहो। इतना सुंदर अंक विधान है। 36 में 3 और 6 के अंक पीठ फेरे हुए, अर्थात संसार की ओर 36 की तरह पीठ कर लो, विमुख हो जाओ, और भगवान के चरणों में 63 बन जाओ, जैसे 63 के अंक एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं। इसी तरह श्री राम चरण में सम्मुख हो जाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जगते रहो 36 रामचरण 6-3, तुलसी देख विचार जिए है यह मतो प्रवीण। यानी बस सम्मुख होते ही जीव के अनंत जन्मों के पाप, विकार, कर्म, बंधन सब हट जाते हैं, कट जाते हैं। जब सन्मुख हो गए तो फिर दर्शन होगा ही, और दर्शन होते ही जीव को निज सहज स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। इसीलिए कहा कि सन्मुख होए जीव मोय जरूरी, जन्म कोटि अघनाश ही तभी, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप।